चुनावी वर्ष आने के बाद राजनीतिक दलों ने जमीनी स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और तमाम रणनीतियां बनाने के लिए बैठकों और यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल राजनांदगांव के एक निजी होटल में होगी, जिसमें प्रदेश भाजपा के तमाम पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। प्रतिनिधि आने लगे हैं। 80 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और ये जो प्रतिनिधि आए हैं पूरे प्रदेश से, जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, इनको जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था, ये राजनांदगांव के अलग अलग जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, उस शक्ति केंद्र में आज पूरा दिन यहाँ से जाने के बाद रहेंगे और बूथ के वहाँ के और शक्ति केंद्र के, खास तौर से शक्ति केंद्र के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक और 25 सदस्यों से बात करेंगे और पार्टी की योजना, खास तौर से मोदी जी के 8 साल के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार की असफलता जैसे 16 लाख आवास गरीबों का छीना है, जल जीवन मिशन, भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे भूपेश सरकार के, ईडी से लेकर सीडी तक सारी विषयों की चर्चा नीचे स्तर में पहुंचाने का काम करेंगे और डेवलपमेंट 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास हुआ है, उस विकास के बारे में याद दिलाएंगे कि हमारी सरकार ने कैसा काम किया था। अब ये सरकार 4 साल में सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी में उलझ कर रह गई है, विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज पूरे ज़िले में जाएगा और वरिष्ठ लोग दिन भर रहेंगे, वहाँ की स्थिति के बारे में भी जानकारी होगी और संगठन गतिशील होगा। डॉक्टर साहब, कल केंद्रीय गृह मंत्री ने मुंगेली में जिस तरीके से 15 विकास के साल और 4 साल उसी में मुद्दा केंद्रित रखा कोरबा में, तो आपको क्या लगता है चुनावी मोड में इस वर्ष यही विषय कोरबा में अमित शाह जी आए थे और कोरबा लोकसभा में उन्होंने छत्तीसगढ़ की चावल की योजना के खास तौर से बहुत तारीफ की और 15 साल डेवलपमेंट, सड़क के निर्माण और विकास के काम के बारे में एजुकेशन हब के रूप में बना हुआ है, तो उस पूरी जानकारी दी और 4 साल की असफलता, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया। भूपेश बघेल कहते हैं कि दिल्ली वाले यहाँ आके देखे, जनता से पूछे विकास क्या हुआ। जनता से क्या देख रहे हैं, ईडी और सीडी से ही मालूम हो जाता है, सारी चीज़ की जानकारी मिल जाती है। आने के पहले ही पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ अब बदनाम हो चुका है। छत्तीसगढ़ जो एक धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ जहाँ पे खाद्यान्न सुरक्षा योजना के बारे में इसकी चर्चा होती थी, आज वही भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में अभी बैठक जो रखी गई है, आज सभी शक्ति केंद्रों में हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश से आए हैं बैठक लेने जाएंगे और बूथों की स्थिति से रूबरू होंगे। शक्ति केंद्रों में जो हमारे कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी और इस प्रकार से पदाधिकारी बैठक का जो आज प्रथम दिन है, ये ग्रामों में, शक्ति केंद्रों में बीतेगा। रात्रि में आएंगे, रात्रि में समीक्षा होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी, संभागीय पदाधिकारियों की बैठक आज की तिथि में होगी। कल माननीय ओम प्रकाश माथुर जी का पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सम्माननीय शिव प्रकाश जी, सम्माननीय जामवाल जी, सम्माननीय नितिन नवीन जी जो बिहार में मंत्री भी रहे और हमारे सह प्रभारी हैं, उनका भी मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और स्वाभाविक है 2023 में जो चुनाव है, पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी। जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई है, उद्देश्य के बारे में किस तरह से यहाँ पर क्या विषय पर चर्चा करें? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर के आज 2 दिन की बैठक यहाँ राजनांदगांव में आयोजित की गई है। पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, फिर संभागीय प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक होगी और कल प्रदेश के प्रमुख लोगों की एक बैठक, ऐसे 3 चरणों में बैठक होगी। और ये सारे कार्यक्रम जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की कार्यक्रम क्या होने चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये सारे विषय को लेकर के होंगे। वहीं आज अभी इस बैठक
में जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं लगभग 150, वो सभी लोग हमारे ज़िले के 167 शक्ति केंद्रों में जा कर के वहाँ जो अभी तक हमारा संगठनात्मक संरचना है, चाहे वो बूथ कमेटी का गठन हो, चाहे शक्ति केंद्र का गठन हो, चाहे वहाँ पर हमारे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं और वहाँ पर संगठन में किस तरीके से कामकाज संचालित हो रहा है, इस बात का आकलन करके एक रिपोर्ट प्रदेश को प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो हमको जो भी बदलाव या सुझाव के हिसाब से काम करना होगा वो जिला करेगा। पाठक जी, कल जिस तरीके से कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री ने भाषण दिया और आज ये कहा जाए कि चुनावी मोड में आ गए। चुनावी मोड इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि अब 8 महीने बाद चुनाव है, तो अब तो चुनाव की प्रक्रिया ही प्रारंभ हो गई है। और जहाँ तक कोरबा की जो गृह मंत्री जी की सभा है, वो चूँकि इधर आने का उनका था, तो एक सभा और लोगों से मिलने का एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। यहाँ बैठक हो रही है, उसके बारे में बताएंगे क्या है? प्रदेश पदाधिकारी की 2 दिवसीय बैठक 8 और 9 तारीख को राजनांदगांव में आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश की पूरी कोर टीम, कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सहप्रभारी, मोर्चे के अध्यक्ष, ये पूरी टीम 2 दिवसीय बैठक में यहाँ शामिल होगी। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देने के लिए ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, हमारे संगठन के महामंत्री पवन साय जी, सभी टीम जहाँ 2 दिवसीय बैठक में उपस्थित रहेगी। 8 तारीख को जिले के 165 शक्ति केंद्र हैं हमारे, उसमें जितने वरिष्ठ नेता आएंगे 8 तारीख को शक्ति केंद्र की बैठक लेने जाएंगे। शक्ति केंद्र की बैठक लेके 9 तारीख को सुबह प्रदेश की बैठक चालू होगी। उस बैठक में शक्ति केंद्र की रिपोर्ट रखेंगे और मंथन और चिंतन करके 2023 के चुनाव की रणनीति तय करके 2023 के रण में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में वापस सत्ता में छत्तीसगढ़ में बैठा लेंगे। उनकी चर्चा, विचारणा, मंथन करने के लिए ये 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई।